बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट बेंट होती है, लाइट अपनी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करती है एक मीडियम से जब वो दूसरे मीडियम में पास होती है। इसी बेंडिंग की वजह से, इसी रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट बैक भी होने लगती है अपने ही मीडियम में, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक फिगर से। तो हमने ये फिगर ले ली, हमने कहा कि ये हमारे पास जो मीडियम है ये ग्लास है, दूसरा मीडियम हमारे पास एयर है। अब जो रे ऑफ लाइट है वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम ऑप्टिकल ग्रेटर डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में। हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी लाइट रे डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में जाती है तो उस वक्त उसका रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल है वो ग्रेटर हो जाता है इंसिडेंट एंगल से, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है। जब वो ग्लास में से एयर में जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी, तो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इंसिडेंट एंगल से ज़्यादा होगा। अब हमने कहा कि इसकी बेंडिंग, कल हमने पढ़ा था, इसकी बेंडिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस पे और नंबर 2 स्पीड, चेंज इन स्पीड पे। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करती है तो कैसे करती है? जितना हम इंसिडेंट एंगल को ज़्यादा करते जाते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल भी ज़्यादा होता जाता है। ये इंसिडेंट एंगल पे ही डिपेंड करता है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक फॉर इंसिडेंट एंगल मैंने ये रे ऑफ लाइट लगाई, तो अब इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए, जबकि ये ग्लास से एयर में गई तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव हो गई। इंसिडेंट एंगल को अगर हम ज़्यादा करें, ये इंसिडेंट एंगल था, फॉर एग्जांपल ये 45 था, तो अब हमने 50 to 60 कर लिया, इंसिडेंट एंगल ज़्यादा किया, रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अब रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर गई। अब इंसिडेंट एंगल को हम और ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे हमने इंसिडेंट एंगल को इससे भी ज़्यादा कर दिया, 60 से 70 चले कर दिया, हमने 80 कर दिया। तो जब हमने इससे भी ज़्यादा कर दिया तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। जब रिफ्रैक्टेड एंगल ज़्यादा हुआ तो ये कितना ज़्यादा हुआ कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई, इसने नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बना लिया। अब ये वो कंडीशन आ गई कि जिसमें इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री। ये रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का बन गया जी? 90 डिग्री का। कैसे बना? जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल को हम ज़्यादा करते गए वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड एंगल भी ज़्यादा होता गया। अब इंसिडेंट एंगल एक ऐसा आया जिस पे रिफ्रैक्टेड एंगल क्या बन गया? 90। इस इंसिडेंट एंगल को हम क्या बोलेंगे? ये है जी क्रिटिकल एंगल। वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो, इस इंसिडेंट एंगल को हम स्पेशल नेम दे देते हैं क्रिटिकल एंगल का। इसे हम क्या कहते हैं जी? क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा सी से। एक बार फिर बताती हूँ कि वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो, तो इस इंसिडेंट एंगल को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। और हम इसे किससे डिनोट करेंगे? थीटा सी से। अब ये हम वो एग्जांपल ले रहे हैं जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल ग्रेटर डेंसर मीडियम में से पास करती है ऑप्टिकल लेस डेंसर मीडियम में। लेस डेंसर मीडियम में जब भी वो पास करती जाती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा ज़्यादा होता जाता है, और जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन जाता है? 90 डिग्री। जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बना तो इस इंसिडेंट एंगल को हमने क्या बोला? ये क्या है जी? क्रिटिकल एंगल। इसको हम थीटा सी से